हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस, आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना कंसेप्ट ऑफ द जंप कंट्रोल स्टेटमेंट। जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और प्रोग्राम में हमारी इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको पहले जरा समझते हैं। देखो, प्रोग्राम में अगर अभी कभी कभार हमको क्या जरूरत पड़ती है कि कोई पर्टिकुलर कोड ऑफ पीस, यानी कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपको नहीं एग्जीक्यूट करनी, यानी कि उस कोड से आपको जंप करना है। ठीक है, और प्रोग्राम के किसी दूसरे पार्ट पे आपको जाना है। इट मींस लिविंग सम ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस सिचुएशन के अंदर हम अपना क्या यूज करते हैं, हम अपनी जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं। जंप स्टेटमेंट के अंदर समटाइम वी रिक्वायर टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। भाई ये पर्टिकुलर, अब ये सेटिस्फाइड कंडीशन हो गई है, इसके आगे हम कंटिन्यू इसको कोड को नहीं करना चाहते, वी कैन टर्मिनेट। समटाइम वी रिक्वायर टू स्किप द पर्टिकुलर कंडीशन। हम प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, लूप टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस जिस केस पे ये सेटिस्फाइड कर जाए उस वाले को एग्जीक्यूट ना करे, बाकी सारा प्रोग्राम हमारा चलता रहे। तो इन सिनेरियोज के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, अपनी जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो इट मींस देयर, आप अगर यहां पर देखते हो, जंप स्टेटमेंट्स आर यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम्स कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। जो भी आपको बताया कि भाई कंट्रोल हमें एक प्रोग्राम के पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाना है। इट मींस these are used to alter the flow of a loop, like to skip a part of loop or to terminate the loop। जो भी आपको बताया हम कि हम उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं या फिर उसको पर्टिकुलर को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स आप जो बताई गई हैं, जो हम लोग अपने इसमें यूज करते हैं, वो स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है, वो स्टेटमेंट्स हैं। नंबर वन इज नोन एज द, अगर हम इसमें देखें, नंबर वन जो स्टेटमेंट है हमारे पास, दैट इज नोन एज दी ब्रेक स्टेटमेंट। हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट बोलते हैं। एक दूसरी डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट। दो तीसरी हमें डिस्कस करेंगे पास स्टेटमेंट। ठीक है, जो फोर्थ वाली जो स्टेटमेंट है, एक हमारे पास और भी है, दैट इज नोन एज द रिटर्न स्टेटमेंट। ये क्लास 12th के पार्ट में है, वहां जाकर हम जो फंक्शंस का पार्ट पढ़ेंगे वहां जाकर इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हम यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड द पास। ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। प्रोग्राम की हेल्प से भी समझेंगे और थियोरेटिकल भी समझेंगे। जो क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्वेश्चन आपके पास फ्रेम होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, फर्दर आता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कोड। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कोड, ये वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। अब क्लास 12th वालों भी सुन लो भाई, क्लास 12th में क्या होता है, क्लास 12th के अंदर आउटपुट के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम, आउटपुट वाले क्वेश्चंस में ब्रेक वगैरह यूज मिल जाती है। अब जिसको ब्रेक कंटिन्यू का यूज पता है वो तो आउटपुट आराम से और इजीली तरीके से निकाल लेता है, जिसको नहीं पता है वो बताइए क्या कर सकते हैं फिर हम। सो अब बोर्ड एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 11th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दोनों ही केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पढ़ने वाले। ठीक है, चलो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट को समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे अभी कुछ लोगों ने अगर पीछे वाला वीडियो देखा हो, जिसमें कि हमने एल्स विद लूप पढ़ा था, एल्स विद लूप के साथ में भी हमारी एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज हो रही थी। ठीक है, वो टर्मिनेट कर रही थी। अब उसको इन डिटेल यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं, इन डिटेल की बात करते हैं। तो डिटेल में हमारे पास क्या आने वाला है, डिटेल में आने वाला है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू को दोनों एक साथ, डिफरेंस भी क्लियर हो जाएंगे, यूज भी क्लियर हो जाएगा, सिंटेक्स भी क्लियर हो जाएगा, फ्लो चार्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्रोग्राम भी क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें आपको एक जगह एक पेज के ऊपर आपको मिल रही।
ओके, ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली इट इज यूज टू टर्मिनेट, वर्ड मैंने यूज किया यहां पर टर्मिनेट, अनकंडीशनली। जैसे ही काउंटर करेगी ब्रेक, लूप को टर्मिनेट कर देगी, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। उसके आगे लूप हमारा क्या करेगा, उससे आगे लूप ये प्रोसीड करेगा ही नहीं। ठीक है, तो उन केसेस में हम क्या यूज करते हैं, जहां आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर केस हमारा मैच कर गया है, इसके बाद फिर हमको इस लूप में नहीं रहना है, लूप को टर्मिनेट करना है, उस केस में क्या यूज करेंगे, वी हैव टू यूज, हम क्या यूज कर रहे हैं उस केस के अंदर, उस केस के अंदर हम अपना यूज कर रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये हमारा इसमें सिंटेक्स है, हम ये हमारे पास क्या है, दोनों ही हमारे पास यहाँ सिंटेक्स है, ये वाला भी, ये ब्रेक के लिए, ये आपका कंटिन्यू के लिए, समझ लो इन दोनों को, ये हमारा कंटिन्यू के लिए। ठीक है, इस केस में क्या होता है, कंटिन्यू में क्या होता है, ब्रेक तो समझ में आ गया। कंटिन्यू में क्या होगा कि जहां कहीं भी ये कीवर्ड कंटिन्यू प्रोग्राम में आएगा, और आएगा वो आपका लूप के साथ में, वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कोड को वो स्किप कराएगा और वापस कंट्रोल लूप में चला जाएगा। यानी कि जिस केस पर उसने मैच कराया उसको उसने स्किप किया, लेकिन कंट्रोल अभी हमारा लूप के अंदर ही है, लूप से बाहर हम लोग नहीं आते। ओके, इसमें क्या होता है कि जैसे ये ब्रेक कराएगा, आप देख रहे हो कि एरो हमारा लूप से बाहर आ गया, इसमें क्या है कि वापस वो कंट्रोल लूप पे चला गया। यही हमारे पास क्या है, डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू के अंदर। स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू एग्जिस्ट द लूप इमीडिएटली एंड अनकंडीशनली एंड्स द लूप ऑफ ऑपरेशन, और सिंपल टर्म्स में बोल दो, टू टर्मिनेट द लूप। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द करंट ब्लॉक एंड मूव अहेड टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, जो आपको बताया। जैसे ही ये काउंटर करेगा हमारा एल्स, तो ये क्या करेगा, दोबारा वापस ये फॉर लूप में चला जाए। ठीक है, इसको स्किप करने के बाद फिर लूप हमारा इसके अंदर ये प्रोसीड, इसके अंदर ये फर्दर यहां पर होगा, चाहे वो केस आपका किस लूप के साथ हो, फॉर लूप के साथ हो, फॉर में भी ऐसा यूज होना है, चाहे वो हमारा वाइल लूप के साथ हो, वाइल के अंदर भी ऐसा यूज होना है। दोनों के साथ में आपको यहाँ पर ये सिंटेक्स ये बता दिएगा। देख लो, वाइल में भी क्या हो रहा है कि कंडीशन आ गई, ब्रेक काउंटर किया, ये लूप से बाहर। वाइल में भी कंटिन्यू आया, ये सीधा लूप में दोबारा, इसने क्या किया कि इस कोड को स्किप कराया, वापस ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसके फ्लो चार्ट भी देख लो, फ्लो डायग्राम से भी अब हम इसको देख सकते हैं। फ्लो डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है, देख लो, कंडीशन आ गई आपके पास, लूप जैसे ही काउंटर करेगा लूप के अंदर, जैसे ही काउंटर किया, यस कंडीशन ट्रू करेगा, और ट्रू होने के बाद फिर लूप हमारा एग्जिट कर गया बाहर। कंटिन्यू, जैसे ही कंटिन्यू काउंटर करेगा लूप के अंदर, यस इट्स काउंटर, तो वापस ये नीचे नहीं गया, देखो यहां पर ये नीचे नहीं गया, यहां पर आप देख सकते हो। तो जैसे ही इसने काउंटर किया है, जैसे ही इसने एल्स को काउंटर किया, अगर ये कंडीशन हमको यहाँ पर मैच कर जाती है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पर क्या करेगा, इसके अंदर ये लूप को वापस भेजेगा ऊपर कंडीशन के पास, और इसको एग्जीक्यूट कराएगा। कंटिन्यू, अगर हमारे पास इसमें नो की सिचुएशन आती है, मतलब कि आगे हम कंटिन्यू में नहीं है, कंडीशन हमारी मैच नहीं कर रही, नो कंटिन्यू नहीं काउंटर हो रहा है प्रोग्राम के अंदर, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना बॉडी ऑफ जो लूप है वो हमारा इसमें एग्जीक्यूट ये होता रहे। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोनों का ही एग्जाम्पल दे रखा है, दोनों ही केस के अंदर आउटपुट भी आपको स्क्रीन पर है। दोनों बहुत अच्छे छोटे छोटे से एग्जाम्पल है, 4-4 लाइन के एग्जाम्पल है, समझने में बहुत डिफिकल्टी भी नहीं होनी चाहिए। यहां पर सीक्वेंस का यूज किया गया है, सीक्वेंस है हमारी स्ट्रिंग पाइथन, रन करके भी दिखाएंगे। ठीक है, यहां बोला है कि भाई लेटर, अभी पीछे प्रोग्राम से हम पढ़ भी चुके हैं कि जब लूप को जो यूज करते हैं विद सीक्वेंस के साथ में, तो एक करेक्टर एक बार आपका फैच करता है। ठीक है, तो सब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो क्या करेगा, जब पी हमारा लेटर के अंदर आया, लेटर में इसने इससे इसको मैच कराया, मैं जरा थोड़ा सा, ये हमारे पास सबसे पहले जब हम इसको कराएंगे, तो ये पी हमारा लेटर में आया, लेटर ने इससे मैच कराया, कंडीशन क्या पी इक्वल टू 0 ओ है, नहीं है, तो इसने पी को प्रिंट कर दिया। सेकंड जब जाएगा पाइथन, दोबारा लेटर पी इसके अंदर लेटर में आएगा, फिर ये मैच कराएगा क्या वाई इक्वल टू ओ है, नहीं है, तो इसने फिर ये अपना ये लेटर को प्रिंट करके बाहर आ गया। अभी लूप में बने हुए हम लोग।
उसके बाद टी आएगा सेम, ऐसे ही एच आएगा। जैसे ही ये ओ आया, देखो यहाँ पर ओ वाला केस है। अब जैसे ही ओ आता है, इसने मैच किया, यस इट इज मैचिंग विद दिस वेरी विद दिस कैरेक्टर। जैसे कैरेक्टर मैच करेगा, ये वाली स्टेटमेंट जाग उठेगी, ये वाली स्टेटमेंट हमारे क्या करेगी, इस प्रोग्राम पे ब्रेक लगाएगी और कंट्रोल सीधा हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। इवन ये लेटर हमारे पास क्या था इसके अंदर, ये बाहर जैसे ही आएगा आपके पास, और ये लूप आपका क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फर्दर कंट्रोल गया ही नहीं। आपने यहां देखा कि लेटर भी प्रिंट नहीं करा इसने। जैसे ब्रेक लगा, जैसे गाड़ी का ब्रेक लगा बाहर, उसी तरीके से वैसे एकदम स्टॉप हो जाती है। सिमिलरली जैसे ये गाड़ी, जैसे ब्रेक लगा, आप इमीडिएटली लूप से बाहर आ जाते हैं, इमीडिएटली लूप से बाहर आ जाते हैं। तो पी वाई टी एच तक इसने प्रिंट किया, उसके बाद इसने प्रिंट नहीं किया। दिस इज द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट का, आपका इसमें यूज है। जरा कंटिन्यू का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेम एग्जांपल है, सेम। अगर आप देखते हो कि इसमें जो स्ट्रिंग ली गई है, सेम स्ट्रिंग ली गई है एग्जांपल के अंदर, एक्सप्लेन कंपैरिजन करने में इजी है। सेम हमारे पास पी, आप फर्स्ट टाइम आपके पास जो कैरेक्टर फेच करेगा, लूप पी को इसने फेच किया, फिर वाई को इसने फेच किया, फिर टी को फेच किया, फिर एच को फेच किया। कहीं भी कंडीशन मैच नहीं कर रही, डायरेक्ट प्रिंट करता चला जा रहा है। जैसे ही ओ हमारा मैच करेगा, जैसे ये ओ इसने फेच किया, कैरेक्टर ने इसने मैच कराया, कंडीशन ट्रू ही, ट्रू होते के साथ ही कंटिन्यू आ गया यहाँ पर। कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे ही कंटिन्यू हमारा यहाँ पर आएगा, ये वापस लूप के कंट्रोल को, ये इसी पॉइंट से इसको वापस भेजेगा कंट्रोल। नीचे ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, याद रखना। नीचे वाली स्टेटमेंट जिस भी आ जाएगा, उससे नीचे वाला पार्ट को क्या करेगा, स्किप कर देगा यहाँ पर ये। और स्किप करने के बाद फिर हमारा जो ऊपर वाला जो लूप है उसमें चला जाएगा, लूप में जाएगा, और फिर लूप यहाँ पर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने स्टार्ट करेगा। ओ के बाद फिर हमारा क्या आएगा, एन आएगा। एन आपके पास ने मैच कराया, नहीं मैच किया, कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रिंट में जाएगा एन। तो पी वाई टी एच एन तक आउटपुट मिल रहा है। इसमें ओ स्किप हो गया, ओ क्या हो गया, स्किप हो गया। तो आई होप सो कि आपको दोनों डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्या हमारा ब्रेक होता है और क्या हमारा इसके अंदर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट, किस तरीके से इसको हम लोग यूज करते हैं। अब लास्ट जो स्टेटमेंट हमारी इसके अंदर बचती है, दैट इज नोन एज द पास स्टेटमेंट। देखो पास हमारे पास बेसिकली इट डज नथिंग। पास हमारी स्टेटमेंट कहीं पर भी कोई काम नहीं करती है। इफ यू वांट टू पास द, अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कि कहीं पर हमारे पास कंडीशन है, लेकिन हमको वहां लिखने के लिए कुछ नहीं है, कोई मैसेज नहीं देना चाहते, यू कैन जस्ट टाइप और राइट द कीवर्ड पास। पास इज द कीवर्ड। ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट प्रोग्राम रिक्वायर्ड नो एक्शन। हम कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बस सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली आपको कुछ वहां पर लिखना है। बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर ये अपनी कंडीशन यूज की इफ वाली, तो मुझे एक यहाँ पर कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी पड़ती है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, पास यूज कर लिया। जैसे ही आप पास आएगा, ये कोड आपके पास जंप कर जाएगा। इट डज नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। और जो सिंटेक्स का जो एरर भी आना था, वो भी हमारा यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो इन केसेस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अपनी पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या था, इट्स ऑल अबाउट द जंप स्टेटमेंट्स थे इस हमारे वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। नाउ अगेन इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन और अपने वहां से सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।